हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 10th एक्सपर्ट क्लासेज 0.3। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता होगा, इंग्लिश में जो हम लोग मिस्टर पॉम्फेरी जो पढ़ रहे थे, इसमें आप लोगों को दिखाते हैं थोड़ा सा। और ट्रम्प ऑफ सर्जरी था, ठीक है। इसमें देखिए आप लोग, ये इसका ट्रम्प ऑफ सर्जरी है। इसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर जितना भी था कर लिए हैं। अभी हम लोग इसका थोड़ा सा पैसेज करने वाला है, ठीक है। पैसेज में कॉम्प्रिहेंशन करेंगे, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन जो आप लोगों को पूछता है उसमें कोई चैप्टर से ही क्वेश्चन दिया हुआ रहता है किसको बनाए, तो उसका आप लोगों को जो है थोड़ा सा जो भी बुक के बारे में दिया है उसका कुछ भी भाग कट करके यदि आप लोगों को देता है तो थोड़ा सा उसको पढ़ के आप लोगों को समझ जाना कि ये चैप्टर का ये है, उससे रिलेटेड जो है, चैप्टर से रिलेटेड वो क्वेश्चन उससे पूछ लेता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कॉम्प्रिहेंशन, क्योंकि आपको कैरेक्टर स्केच वगैरह इसमें देखिए, इसमें जो भी आप लोग 4 से 5 क्वेश्चन बनाए, ठीक है, उसी में से आप लोगों को बना के कैरेक्टर स्केच लिख देना है। क्योंकि इसमें फिर यदि हम बताएंगे तो फिर आप लोगों को अलग अलग इसमें सेंटेंस मिलेगा, ठीक है। कहीं कहीं सेंटेंस चेंज होगा, तो आप लोग बेहतर होगा कि उसी से जो जो बना के लिख सकते हैं बना के लिख लीजिएगा, क्योंकि उसी से आपका कैरेक्टर स्केच बन जाएगा और फुल नंबर भी आपको उसी से मिल जाएगा। और उससे अधिक आप लोगों को नहीं करना, क्वेश्चन ही कर लीजिए, क्योंकि अब टाइम ज़्यादा नहीं बचा है। तो इधर उधर मत कीजिए, जितना पढ़िए सटीक पढ़िए और वही आपका काम आएगा, ठीक है। ज़्यादा भी पढ़ लीजिएगा वो दिमाग में नहीं रहेगा तो वो काम नहीं आने वाला है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कंप्रीहेंशन। चूँकि ये याद करने का चीज़ नहीं है तो इसको हम बता देंगे, तो आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग में रखना है। बाकी इससे कुछ आप लोगों को टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, कॉम्प्रीहेंशन हम बता देंगे, बस दिमाग में फिट हो जाएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो इसमें हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं पहले, क्योंकि इसमें लिखा हुआ रहता है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इस पैसेज को जो है आप लोगों को केयरफुली मतलब सावधानीपूर्वक पढ़ना है और इसका जो भी क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर जवाब देना है आप लोगों को, ये इसमें कहा गया है। तो आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी, जिससे ही दिमाग में ट्रिकी आए, एक ही चीज़ याद आना चाहिए दिमाग में, अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी का ये चैप्टर का है, ठीक है। थोड़ा सा हम पढ़ देते हैं, बाकी आप लोगों को चैप्टर पता चल गया। अब इसका राइटर अथर जो भी होगा, क्वेश्चन पूछेगा उसको आपको याद रखना है, ठीक है। आपका क्वेश्चन बन जाएगा। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई साव हिम इन द स्ट्रीट विथ मिस्टर पम्फेरी। किसके साथ देखा था उसने? तो मिस्टर पम्फेरी के साथ। हिज मिस्ट्रेस, हिज मिस्ट्रेस यहाँ कौन है? तो मिस्टर पम्फेरी। अब देखिए इसमें, एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस, और वह जो था उसका हस्बैंड उसको देखकर शॉक्ड हो गया था कि ही हैड बिकम हुगली फैट लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज, वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था, लाइक जैसे ब्लॉटेड सॉसेज की तरह, विथ अ लेग एट ईच कॉर्नर, और उसका पाँव शरीर पूरा एक जैसा लगता था, सब सटा हुआ है, ठीक है। हीज आइज ब्लड सूट, उसकी आंखें लाल हो गई थी, एंड रियोमी स्टेड अहेड एंड हिज टंज लुल्ड फ्रॉम हिज अब। थोड़ा सा सिचुएशन जो भी था हम पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं, उसका टंज भी जो था थोड़ा सा फूल गया था। टंज होता है जीभ, तो जी भी फूल गया था, खाना वाना नहीं खा रहा था, बीमार था वो पूरा तरह से। तो ये सब हम पहले भी बता चुके हैं, ठीक है। हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, अभी आप इसको सिर्फ बता दिए कि इस तरह करके समझ जाना कि उस चैप्टर का है, और कुछ इसमें नहीं देखना है। अब क्वेश्चन हम लोग पहले पढ़ेंगे, फिर बाद में यदि कुछ ज़रूरत पड़े तो क्वेश्चन हम लोग इससे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है? फ्रॉम विच लेसन दिस पैसेज हैज़ बीन टेकन। कौन सा पार्ट से, लेसन होता है पार्ट, कौन सा पार्ट से इस पैसेज को लिया गया है? तो इसमें क्या आप लोगों को लिखाना है? अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। आपका जो पार्ट का चैप्टर है वही पूछा है, तो अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी हो जाएगा, ठीक है। हु इज द अथर ऑफ दिस स्टोरी अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। अब इसका अथर कौन है, इसको किसने लिखा है? तो जेम्स हेरियट जो डॉक्टर था उसी ने लिखा है। तो इसमें ये क्या हो जाएगा? जेम्स हेरियट। बुक का ऊपर में आपको चैप्टर भी लिखा हुआ रहता है और साइड में कोना में अथर का नाम भी लिखा हुआ रहता है, इसको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी। इस स्टोरी में किसे रेफर किया है? तो यहाँ यदि होगा थोड़ा सा हम दिखाते हैं आपको किसे रेफर किया है, क्योंकि थोड़ा सा छोटा सा रहता है। तो ये मिस्टर पम्फेरी थी जिसको रेफर किया था डॉक्टर ने कहा कि, इसमें हालांकि वैसे दिया हुआ है नहीं, ठीक है। थोड़ा सा कहीं कहीं होता है कि आप लोगों को याद रखना पड़ता है। रेफरेंस तो नहीं है इसमें, तो इसमें आप लोगों को याद रखना जो रेफ़र किया था उसने
कुत्ते को जब सलाह दिया मिस्टर हेरिट ने कि इसका जो है इसको हॉस्पिटलाइज करना चाहिए, इसको हॉस्पिटल में भर्ती कराना चाहिए, तो रेफ़र उसको जाने के लिए कौन दिया था? तो मिस्टर पम्फेरी। हियर आई रेफ़र टू मिस्टर पम्फेरी। मैंने उसे रेफ़र करने को कहा था मिस्टर पम्फेरी को। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। हु इज़ ट्रिकी? अब ट्रिकी कौन है? तो ये ट्रिकी जो पेट डॉग है, ये पालतू कुत्ता है, इसको याद रखना है। सिर्फ डॉग नहीं लिखना, पेट डॉग ही लिखना है, क्योंकि इससे मतलब होता है ये पालतू कुत्ता है। सिर्फ डॉग लिख दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। हाउ इज़ ट्रिकी अपीयरेंस? अब यहाँ देखिए ट्रिकी अपीयरेंस यहाँ यदि दे दिया जाए तो यहाँ देखिए ट्रिकी का अपीयरेंस, हीज अपीयरेंस दिया है। ही हैड बिकम, अपीयरेंस के बाद वाला देखना, ही हैड बिकम ह्यूगली फेड लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज विथ, ब्लोटेड सॉसेज तक ही लिखना, ठीक है। यहीं तो लिखना था, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पॉइंट दिया है, आप एक पॉइंट तक ले लीजिएगा। यहाँ पॉइंट है, इस पॉइंट से जो अगला नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वहाँ तक ले लेना है आपको। नहीं दिख रहा था ना, देखिए इसमें दिया क्या, शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस, तो अपीयरेंस के बारे में पूछा है तो उसका नेक्स्ट पार्ट वाला ले लेना है आप लोगों को पूरा। ही हैड बिकम यूली फैट लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज विथ अ लेग एट ईच कॉर्नर, इसको आप लोगों को यहाँ तक डॉट तक ले लेना है। वही यहाँ लिख दिया। हाउ इज ट्रिकीज आइज, उसका आई कैसा था, हिज आइज ब्लोटेड सॉसेज एंड मिस्टर स्टेड आइड एंड हिज टंज लुल्ड फ्रॉम हिज जावा, यहाँ तक नहीं लिखना है, इसको अहेड तक ही लिखना, क्योंकि एंड के बाद जो है कुछ अगला शब्द जुड़ गया है, ठीक है। यहाँ एंड के बाद जो है कुछ अगला शब्द जुड़ गया है, इसलिए एंड तक ही लेना है। हिज आइज ब्लॉटेड ब्लड शॉट एंड र्यूमी स्टेट स्टेट अहेड, यहीं तक लेना है, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 और 6 भी आप लोगों का हो गया क्वेश्चन। अब हम लोग MCQ देखते हैं। MCQ क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप लोग। हाउ वुड यू डिस्क्राइब मिस्टर पम्फेरी? कैसे आप मिस्टर पम्फेरी को डिस्क्राइब करेंगे, उसका चरित्र व्यवहार कैसा था उसको बताइए। लविंग था, ओवर डूइंग था, इंटेलिजेंट था, या फिर रेशनल था? तो मिस्टर पम्फेरी जो था इंटेलिजेंट नहीं था तेज उतना, रेशनल भी नहीं था, लविंग भी नहीं था, वो ओवर डूइंग था, क्योंकि वो जो है थोड़ा रिच फैमिली से बिलोंग करती है, तो होता है ना, घमंड भी एक तरह से आदमी का होता है, उसी तरह आप इसको याद रख सकते हैं। वह ओवर डूइंग था, कुछ ओवर करने वाली, ऐसे कोई उसमें और अच्छाई से गुण नहीं थी। नहीं, थोड़ा बहुत दिमाग लगा ली कि हमको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ट्रिकी का तबीयत खराब है, तो ये उसने दिमाग ठीक लगाया था। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। कभी कभी हमें नेगेटिव थिंकिंग से भी उस पॉजिटिव को पकड़ना पड़ता है, क्योंकि हर समय जो है आप क्वेश्चन को डायरेक्ट नहीं पकड़ सकते हैं, तो थोड़ा सा दिमाग में इस तरह करके घुमा के सेटिंग करके रखना है, ठीक। कॉन्वेलेंसिंग का मतलब क्या होता है? कॉन्वेलेंसिंग रैपिडली पढ़ाए थे पीछे हम आपको वर्ड। रैपिडली होता है मतलब रैपिडली जो होता है तेज़ी से, और कॉन्वेलेंसिंग जो होता है वह सुधार होना, ठीक है, तबीयत में सुधार होना, कॉन्वेलेंसिंग। तो इसमें आपका कॉन्डेंसेंडिंग होगा, डिसअपॉइंटिंग होगा, ऑर्सन होगा या रिकवर होगा। तो उसका तबीयत सुधार हो रहा था, मतलब रिकवर होता था। जब रिकवर हो रहा था तो हम लोग इसमें ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। 3 नंबर में दिया व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्क्रीमेज, इसको हम नहीं पढ़ाएं, आप लोगों को इसमें देखा पता भी नहीं होगा। स्क्रीमेज का मतलब होता है फाइट करना, लड़ना, तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना। व्हाट वाज बेस्ट अकॉर्डिंग टू द वेट, वेट के अकॉर्डिंग टू द, तो इसमें देखिए टू टेक हिम टू द हॉस्पिटलाइज, वेटनरी का जब डॉक्टर आया था तो उसके अनुसार क्या अच्छा था कि उसको हॉस्पिटल में भर्ती करे, तो वही दिया, टेक हिम टू द हॉस्पिटल, तो ऐसे यही होगा। लेट हिम हैव शुगर, उसे शुगर खाने देना है, नहीं सब। टेक मिल्क वॉक, ये भी नहीं दिया, बहुत भी सीन नहीं होगा, क्योंकि हॉस्पिटल में उसने अकॉर्डिंग जो दिया था बेस्ट, उसके अनुसार क्या था, तो भर्ती करना हॉस्पिटल में, क्योंकि इसका तबीयत खराब था, तो इसको ध्यान में रखना है। व्हाट डिड द डॉक्टर एडवाइस, उसके डॉक्टर ने क्या एडवाइस दिया था कि कट हिज फूड, कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, गिव हिम मोर एक्सरसाइज, ठीक है। सी है, डी में दिया है ऑल ऑफ द अबव, तो इसमें क्या हो जाएगा, उसका फूड में भी उसको नियंत्रण करने को बोला था, और स्ट्रिक्ट डाइट मतलब होता था नॉर्मल खाना देना है, गिव हिम मोर एक्सरसाइज, उसको एक्सरसाइज भी कराना है। तो यहाँ आपको जो दिया हुआ है ऑल ऑफ द अबव, तो ये आपका हो जाएगा। टोटल का टोटल इतना कुछ करने को कहा था, क्योंकि फैट जो है बहुत ज़्यादा हो गया था, हुगली फैट था, बिकम हुगली फैट लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज की तरह, ठीक है। अब यहाँ हॉडकिन कौन है, इसको ध्यान में रखना है आप लोगों को। बताइए आप लोग हॉडकिन कौन है? 6 नंबर का हॉडकिन उसका गार्डनर था, जो गार्डनर था देखभाल करने के लिए, उसको क्या कहते हैं, हॉडकिन।
ध्यान रखना है। मिस्टर पम्फेरी वाज अ वेरी माइजर पुअर क्रूएल रिच, तो उसका रिच था, पम्फेरी जो बहुत रिच था। व्हाट डिड मिस्टर पम्फेरी थिंक हर डॉग इज सफरिंग फ्रॉम, तो माल न्यूट्रिशन, बैड पोषण के कारण। माल इज अ रूट वर्ड होता है, MEAL जो होता है बैड, ठीक है, और एक होता है MEL जो होता है गुड। एक बैड होता है MEL बैड होता है क्योंकि हर वॉइस वाज सो मेलोडियस। मेलोडियस क्या होता है? सुरीला आवाज़। मेलोडियस होता है सुरीला आवाज़। तो माल न्यूट्रिशन होता है पोषण, तो उसने अच्छी तरह से पोषण नहीं किया था, कुछ भी खाने को देखता था जिसके कारण इस तरह हाल हुआ था, ठीक है। तो ये होगा माल न्यूट्रिशन से वह जूझ रहा था। तो आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू, हु इज आई, मुझे लगता है कि तुम्हें इसका केयर करना चाहिए अच्छी तरह से, वह कौन है? तो वह हैरियट था, उसने कहा था। ट्रिकी कैसे दिखता था? तो लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज की तरह, ठीक है। ये सब मैंने आप लोगों को OMR करा दिया। अब हम लोग जो है कोई नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।